नमस्कार दोस्तों, बात करते हैं नेस्ले एल्यूमीनियम कंपनी की। 88 का स्टॉक हो चुका है और 9% से ज्यादा की गिरावट स्टॉक में आई है। 65 मिलियन शेयर्स ट्रेड हुए हैं। बात करेंगे, कोविड दोबारा से आ रहा है वापस। डर जो है उसकी वजह से भारतीय बाजारों में भारी गिरावट देखने को मिली है। और ऐसा नहीं है कि सिर्फ इंडियन मार्केट गिरावट में रहा, डाउ फ्यूचर्स में भी 2-2% की गिरावट यहाँ पर हुई है। बात करेंगे इस वीडियो में कि नाल्को में जिस तरह की गिरावट आज देखने को मिली है, सारे सपोर्ट यहाँ पर ब्रेक डाउन हो चुके हैं और ऐसे में क्या आपको स्टॉक में रुकना चाहिए या फिर निकलना है। अगर आप रेंज की भी बात करो तो रेंज से स्टॉक आपका नीचे आ चुका है। ऐसे में अगर आप यहाँ पर वेट करते हो तो क्या ये प्रॉफिटेबल होगा भी या नहीं। देखिए, आप अगर यहाँ पर देखोगे तो ये रेंज से भी नीचे आ चुका है। जिस रेंज में स्टॉक आपका ट्रेड करता है, आप उससे नीचे ही इसे स्टॉक को देख सकते हो। यहाँ पे आज के कैंडल काफी प्रेशराइज्ड कर दे रही है स्टॉक को। तो क्या यहाँ पर स्टॉक में होल्ड करो, और जिस तरह की गिरावट है अगर वो आगे भी जारी रहती है तो होल्ड करना कितना प्रॉफिटेबल या लॉस मेकिंग साबित हो सकता है। बात करेंगे इस बारे में। चलिए शुरू करते हैं कि स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए। बट उससे पहले अगर आप चैनल पे नए हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दो एंड हिट द बेल आइकन ताकि आपको नोटिफिकेशन मिल सके। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बात करें बाजार की, तो बाजार आज भारी गिरावट में देखने को मिला। मेटल सेक्टर में, बैंकिंग स्टॉक्स में और ऑटो सेक्टर में भारी गिरावट हुई है। फार्मा जहां थोड़ा बहुत चला है, अगर आप देखोगे तो सिप्ला हो गया, डॉक्टर रेड्डी डिवीज लैब हो गया, या अगर आप बाकी कैप्लिन वगैरह की बात करो, कैप्लिन लैब्स की, लाइका लैब्स की, तो वहां पे थोड़ी सी तेजी देखने को जरूर मिली है। बट ओवरऑल मार्केट वाज अंडर प्रेशर। और बैंकिंग सेक्टर की अगर आप बात करो तो ऑलमोस्ट 3.5% की, निफ्टी मिड कैप ऑलमोस्ट 4%, निफ्टी इंडेक्स 50 3%, निफ्टी 50 3%। भारी गिरावट आपको साफ दिखाई देती है। यहाँ पे बाजार में जिस तरह की गिरावट आज हुई है, साफ है कि ये लॉकडाउन वाली गिरावट है जो पिछली बार लॉकडाउन किस टाइम पे लगी थी। तो क्या दोबारा से इस तरह की गिरावट आपको देखने को मिलेगी। वहीं पे अगर आप इंडिया विक्स की बात करो तो 25% की तेजी इंडिया विक्स में आई है आज के दिन में, और 25% की तेजी साफ बता रही है कि भारतीय बाजार काफी प्रेशराइज्ड है। नेगेटिव इंपैक्ट बन रहा है, नेगेटिव सेंटिमेंट यहाँ पर साफ दिखाई दे रहे हैं। ऐसे में अगर आप रुकते हो तो किस टारगेट के लिए रुको, या नाल्को जैसे स्टॉक में अगर आप रुकते हो तो सपोर्ट कहां पर है। क्या यहाँ पर सपोर्ट है 70 के आसपास का सपोर्ट लेगा, 80 के आसपास का सपोर्ट लेगा, सपोर्ट कहां पर है, ठीक है, वो आपको समझने में आना चाहिए कि निकल जाना बेहतर होगा या नहीं। सबसे पहले बात करते हैं खबर की। खबर क्या है, देखो, कोविड का नाम जरूर है यहाँ पे, बट मुझे नहीं लगता कि कोविड की वजह से यहाँ पर कोई गिरावट बहुत भारी हो रही है। उसके पीछे कई रीजन है। आपको एक खबर पढ़ेंगे, मिंट पर आई है, लाइव मिंट पर एक खबर है, और आप देखिए कि जो कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है उनकी बात करते हैं। सबसे पहले, just as this particular terrorist was melting away into the background, scientists in South Africa have announced they have discovered a new COVID variant which could potentially be more transmissible. अब फैला नहीं है साउथ अफ्रीका में, कोविड फैला नहीं है अभी भी। कोविड की एक नया वेरिएंट मिला है। दे हैव फाउंड अ न्यू कोविड वेरिएंट, दे हैव डिस्कवर्ड अ न्यू कोविड वेरिएंट, ठीक है। ऐसा नहीं है कि वहां पे फैल चुका है पूरी तरह से। तो ये एक उपलब्धि है कि यहाँ पे नया कोविड वेरिएंट मिला है, फैला नहीं है। विच कुड पोटेंशियली बी मोर ट्रांसमिसिबल, जो कि शायद ये ज्यादा ट्रांसमिसिबल है। While the impact on human life is not yet established, कि अभी तक हमें पता भी नहीं है कि ह्यूमन लाइफ पर इसका इम्पैक्ट क्या पड़ेगा। हो सकता है कि ये कम हार्मफुल हो सकता है ये हार्मफुल ही ना हो सकता है कि ये ज्यादा हार्मफुल हो। तो विदाउट प्रॉपर स्टडी यहाँ पे ये खबर छाप दी गई है कि कोविड की वजह से यहाँ पर गिरावट हो रही है, बहुत तेजी से गिरावट हो रही है। द रीइम्पोजिशन ऑफ द मूवमेंट रेस्ट्रिक्शन इज लाइकली टू हर्ट इकोनॉमिक एक्टिविटी। तो यहाँ पे रीइम्पोजिशन नहीं होने वाला है लॉकडाउन का, ये भी अनाउंस कर दिया है साथ में कि देखो लॉकडाउन तो यहाँ पर नहीं होने वाला है, ये तो तय है आपका। बट अगर जो मार्केट में गिरावट है तो उसके पीछे अगर आपको एक रीजन चाहिए तो वो रीजन है कोविड-19 या कोविड की बात करें। अभी अगर आप ऊपर पढ़ोगे तो इंडियन स्टॉक मार्केट बहुत बुरी तरह से गिरावट में रहे हैं विद सिमिलर सेल ऑफ। और ऐसा नहीं कि भारतीय बाजारों में गिरावट हुई, एशियन मार्केट बुरी तरह से सेल ऑफ में रहे हैं क्योंकि साउथ अफ्रीका में कोविड वेरिएंट मिला है। दैट कुड बी मोर इन्फेक्शियस देन डेल्टा, जो कि शायद डेल्टा वेरिएंट जो आया था उससे ज्यादा खतरनाक हो सकता है। अब डेल्टा वेरिएंट अगर आपको याद हो तो डेल्टा वेरिएंट वही है जिसके 8 केसेस आपके केरला में मिले थे, और 2 या 3 केसेस आपके असम में मिले थे। बस दैट्स इट। डेल्टा वेरिएंट इंडिया में इतना फैला ही नहीं क्योंकि जो वैक्सीनेशन वगैरह हुई थी शायद उसकी वजह से, शायद हमारी इंटरनल जो हर्ड इम्यूनिटी है उसकी वजह से, कुछ भी हो सकता है। जहां पर यूरोप में डेल्टा वेरिएंट को लेकर के लॉकडाउन लगाया गया था, वहीं पर इंडिया में डेल्टा वेरिएंट नहीं दिखाई दिया उतना तेजी से फैलता हुआ जितना पहले 2 और कोविड-19 के लॉकडाउन हमारे लगे थे। तो डेल्टा वेरिएंट ही नहीं आया, उससे ज्यादा खतरनाक कोविड वेरिएंट इन्होंने शायद ढूंढ लिया है और उसकी वजह से यहाँ पर गिरावट है। देखिए, अभी रीजन देना था इनको कि क्यों गिरावट है, और उसका रीजन इन्होंने दिया है कोविड-19। कोविड बहुत टाइम से फैल रहा है, आपको सुनने में आ रहा होगा। और ये जिस वेरिएंट की ये बात कर रहे हैं उसको साउथ अफ्रीका के साइंटिस्ट ने कुछ ढूंढा है और उसके ऊपर
और उसके ऊपर भारतीय बाजार बिलीव कर रहा है। आप समझ सकते हैं कि कितना ज्यादा मूर्ख बनाने जाने की कोशिश की जा रही है। अब ऐसा नहीं कह रहा हूं मैं कि आपको सेफ्टी मेजर्स नहीं लेने, बिल्कुल आप सेफ्टी मेजर्स लो, मास्क लगाओ और सारे काम करो, बट यहाँ पर इस कोविड को बहुत ज्यादा सीरियसली लेके मार्केट में निकलने की कोशिश आपको नहीं करनी चाहिए शायद। और अगर आप बाजार की बात करें तो इंडियन मार्केट के फर्स्ट डाउ फ्यूचर्स भी फिसले हैं 2% के आसपास। भारतीय बाजारों के साथ अमेरिकी बाजारों में भी वो डर का माहौल दिखाई दिया है, और शायद ये डर का माहौल जो है आपका, वो डर नहीं है, वो ओवरबॉट है। आरबीआई ने यार 2 महीने 3 महीने 4 महीने पहले ही आपको अनाउंस कर दिया था कि मार्केट इज इन अ ओवरबॉट जोन और यहाँ पर क्रैश करेक्शन आएगा। और वो करेक्शन जब आ रहा है तो आपको रीजन चाहिए, और ये न्यूज वालों ने आपको रीजन दे दिया है कि भैया कोविड आ चुका है, अभी कोविड की वजह से यहाँ पर गिरावट हो रही है। तो ऐसा नहीं है, कोविड को बहुत ज्यादा सीरियसली नहीं लेना है आपको सीरियसली लेना है एफआईआई की बिकवाली को। एफआईआई लगातार बिकवाली में है, पिछले 5 दिनों में 18,000 करोड़ का माल यहाँ पे डंप कर चुके हैं, और अगर ये डंपिंग जारी रहती है तो कोविड हो ना हो, गिरावट भारतीय बाजारों में होगी ही। और जैसा बोला भी जा रहा है, चाहे आरबीआई की वार्निंग हो, चाहे जेपी मॉर्गन की वार्निंग रही हो, भारतीय बाजार आर और इज इन ओवरबॉट जोन। अगर आप निफ्टी 50 की बात करो, बहुत तेजी से भागे थे। बैंक निफ्टी यहाँ तक इतनी तेजी से नहीं भागे, बट उसके बावजूद भी मिड कैप हो गया, स्मॉल कैप हो गया, बहुत तेजी से रैली यहाँ पर देखने को मिली है। ओवर वैल्यूएशन में बहुत सारे स्टॉक्स जा चुके थे, और इसकी वजह से थोड़ा करेक्शन यहाँ पर एक्सपेक्टेड भी था। वो करेक्शन अगर यहाँ पर आ रहा है तो आपको सब्र करना चाहिए, होल्ड कीजिए, डरने वाली बात नहीं है। नालको जैसा स्टॉक जो स्ट्रॉन्ग कंपनी से, यहाँ पर आपको लॉस नहीं होने वाला है। सपोर्ट की बात करें, देखो यार सपोर्ट की अगर आप बोलते हो तो जो आपका पहला स्ट्रॉन्ग सपोर्ट मिलने वाला है वो 77.85 के आसपास का। जिस तरह से बाजार में गिरावट है, लेट मी मार्क दैट प्रॉपर्ली। अब देखिए कि जिस तरह से बाजार में गिरावट है, यहाँ पर आपको 74-75 रुपए तक के सपोर्ट आते हुए दिखाई देंगे, बट दैट डजंट मीन कि आपको यहाँ से निकलना है। स्टॉक अभी भी मजबूती से खड़ा हुआ है, स्टॉक में आपको अच्छा खासा मुनाफा होगा। थोड़ा सेल ऑफ प्रेशर है बाजार में, और सेल ऑफ प्रेशर की वजह से स्टॉक में गिरावट हो सकती है। आपको यहाँ पर इस पॉइंट पर आपको एवरेज करना है, और एवरेज करके दोबारा से बाउंस बैक, आपको बहुत अच्छा बाउंस बैक यहाँ पर देखने को मिलेगा। होल्ड कीजिए कंपनी को, स्ट्रॉन्ग कंपनी है, मुनाफा कमाएंगे, लॉस यहाँ पर नहीं होने वाला है। आरएसआई की बात करें, लॉस में है, ये न्यूट्रल जोन में है आपका मैगडी की बात करें, न्यूट्रल जोन में है। हिस्टोग्राम आपके डाउनवर्ड है, सेल ऑफ प्रेशर काफी है यहाँ पे, हालांकि अभी भी खरीदारी बहुत अच्छी उठाई जा रही है। अभी भी नालको में अगर डिलीवरी की बात करोगे तो डिलीवरी अभी भी आप देखो तो 25% के आसपास की डिलीवरी यहाँ पे उठाई जा रही है। गिरावट के बाजार में भी 25% डिलीवरी बहुत स्ट्रॉन्ग डिलीवरी मानता हूं मैं यहाँ पे, ठीक है। साथ में अगर आप फंडामेंटल्स की बात करो तो फंडामेंटल्स में नेट प्रॉफिट आपका 7 गुना बढ़ चुका था लास्ट ईयर से। तो कंपनी फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग है। बाजार में गिरावट है बिकॉज ऑफ एफआईआई। कोविड को लेकर के इतना चिंतित नहीं होना है बाजार को लेकर के, लॉकडाउन लगेगा और ज्यादा गिरावट हो सकती है। पैनिक सेलिंग यहाँ पे नहीं करनी है, होल्ड कीजिए। एफआईआई जैसे ही खरीदारी में आते हैं, बाजार में आपको अच्छी खासी रैली देखने को मिलेगी। वीडियो ही खत्म करते हैं, पसंद आए तो लाइक करना, होल्ड करने की मेरी सलाह रहेगी। बाकी क्या है आपकी स्ट्रेटजी स्टॉक को लेकर के, प्लीज कमेंट करना। एंड वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करना, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब के बिना मत जाना। थैंक यू फॉर वॉचिंग। प्लीज कमेंट कुछ पूछना हो तो थैंक यू।